पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। तो मेरे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमें एक सुंदर मौका दे रहे हैं अपने जीवन को मनन चिंतन करने के लिए। हम प्रभु के वचनों में हम सुनते हैं हगाई 1 पद संख्या 6। हगाई 1 पद संख्या 6 में हम प्रभु का वचन को सुनते हैं। जोर से बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। रोज बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हगाई 1 पद संख्या 6, ध्यान से सुनिए। जितने बच्चे लोग हैं, जितने लोग इस पंडल में मौजूद हैं, जो सेवा कार्य में भी लगे हैं, जो म्यूज़िक हैं, म्यूज़िक मिनिस्ट्री में जो साउंड सिस्टम, सभी लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर का वचन आज हम सबों के लिए प्रभु हमें अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर रहे हैं। और जो लोग प्रोग्राम में आए हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। हगाई 1 पद संख्या 6 में हम प्रभु का वचन को सुनते हैं। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। आज परमेश्वर बड़ा प्रेम से, जैसे मैंने कल आपको कहा, परमेश्वर प्रेम है। उसके हृदय में हम लोगों के लिए प्रेम और दया से भरा हुआ है। आज वही प्रभु प्रेम से हमें कहते हैं, बेटा बेटी, अपने जीवन का परिस्थिति को तुम मनन चिंतन करो। अपने जीवन का परिस्थिति को तुम आज मनन चिंतन करो और मेरे ऊपर ध्यान दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम लोग अपने जीवन को देखेंगे, नाना प्रकार के दुख तकलीफ और समस्याएं, रोग बीमार से हम जकड़े हुए हैं, बुरी आदतों से जकड़े हुए हैं। और हम प्रभु का वचन में हम देखते हैं, प्रभु का वचन में हम सुनेंगे स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 17। अनेक लोग आज बीमार हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, आप डॉक्टरों के दवाई ले रहे हो, इलाज करवा रहे हो, फिर भी आपकी बीमारी छूट नहीं रहा है। तो याद रखिए, अगर आपकी बीमारियों, जीवन में बीमारियां हैं, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा, आप चेकअप के लिए जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो और डॉक्टर चेकअप कर रहे हो और बोल रहे हैं हम आपके बीमारियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो याद रखिए इस बीमारी का कुछ दूसरा कारण भी हो सकता है। और ये कारण क्या है? स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 17। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। कुछ लोग अपने पापों के कारण बीमार पड़ जाते हैं। याद रखिए, हमारा पाप का जीवन हमें शारीरिक रूप से बीमार कर सकता है। हमारे पाप हमारा शरीर को बीमार से पीड़ित कर सकता है। मत्ती के सुसमाचार 9 में हम देखते हैं, एक अर्धांध रोगी को 4 व्यक्ति लोग उठा कर लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने। और प्रभु यीशु ने उसको तुरंत चंगा नहीं करते हैं, उसको स्पर्श करके चंगाई नहीं देते हैं। परमेश्वर कहते हैं, जाओ, तुम्हारा पाप क्षमा होता है। परमेश्वर सबसे पहले उनके पापों को क्षमा करते हैं और फिर उनको चंगा करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 5 में भी हम देखते हैं, वो बेतशबा के पूल में जब एक प्रभु 38 साल से एक व्यक्ति को प्रभु यीशु ने चंगा किया, प्रभु कहते हैं, जाओ, तुम चंगा हो चुके हो, दोबारा पाप मत करना। याद रखना मेरा भाई और बहन, पाप का जीवन तुम्हारे शरीर को असर कर सकता है, तुम्हारा बीमारी तुम्हारे शरीर को बीमार से पीड़ित कर सकता। मुझे देखिए, मैं क्यों दोनों आंखों से अंधा है। मैं जन्म से अंधा नहीं था, शराब के कारण। शराब पीते पीते क्या हो गया मेरे प्रिय भाई और बहनों? मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बीपी हाई हो गया। बीपी हाई होने के बाद क्या होता है, मेरे आंखों का नस फट गया, जिसके कारण मेरा इंटरनल ब्लीडिंग हो गया और मेरे आंख रप्चर हो गए। शराब पीने के कारण कितने लोग लिवर किडनी खराब हो जाते हैं। शराब पीना एक पाप है प्रभु के दृष्टि में। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, पाप का जीवन तुम्हारे शरीर को बीमार कर देगा। तो याद रखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप हमें नाना प्रकार की बीमारी से पीड़ित करता है। दूसरा हम देखते हैं, प्रभु आज हमें बताते हैं, बेटा अपने जीवन की परिस्थितियों, अपने जीवन को तुम मनन चिंतन करो। क्यों तुम्हारे जीवन में असफलता है? आज अनेक बच्चे लोग बोलते हैं, आज अनेक बच्चे लोग अपने पढ़ाई में कमज़ोर हो चुके हैं। हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, सुक्ति ग्रंथ 28 पद संख्या 13 में, सुक्ति ग्रंथ 28 पद संख्या 13 में एक बार एक माँ ने अपने बेटा को लेकर आए। इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाला स्टूडेंट, 7वीं क्लास तक अच्छा पढ़ाई कर रहा था और धीरे धीरे पढ़ाई में कमज़ोर हो गया। चर्च जाता था, चर्च में प्रार्थना में ध्यान नहीं देने लगा, चर्च जाना बंद कर दिया, पढ़ाई में कमज़ोर हो गया, ट्यूशन भी नहीं जाता था, एग्ज़ाम्स में फेल होने लगा। उसकी मम्मी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों हर चीज़ में उसका उन्नति नहीं है, प्रार्थना में, पढ़ाई में, ट्यूशन भी भेजने से ट्यूशन नहीं जाता है, आवारा दोस्तों के साथ लोफर जैसे घूम रहा है।
और बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं ले रहा है। उसकी माँ ने अपने बेटा को लेकर आया और प्रभु ने तो उसके लिए प्रार्थना करने पर प्रभु कुछ उसके बारे में बता रहे थे। सुक्ति ग्रंथ 28 पद संख्या 13 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, पढ़ो। जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं जो करेगा। अपने पाप छिपाता है वे कभी उन्नति नहीं करेंगे। अगर हम पाप को छिपाएंगे, कल फादर जी बता रहे थे, आदम और हेवा ने जब पाप किया, उन्होंने किस चीज़ का लंगोट बनाया, किस चीज़ का अपना लंगोट बनाकर पहनने के लिए कोशिश किया? उन्होंने अपने पापों को छिपाने के लिए कोशिश किया। अंजीर के पेड़ के पत्तों से उन्होंने अपने आप को लंगोट बनाया और अपने नंगेपन को छिपाने के लिए कोशिश किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे पास एक ऐसे प्रेमी पिता है जो नहीं चाहते हैं कि हम अपने पापों को छिपाएं। हम उसको पाप स्वीकार करें, प्रकट करें और पाप को छोड़ दें। इसी में हमारा भलाई है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, अंजीर के पत्तों का एक क्या खूबी है, उसके पत्ते से जो रस निकलता है, जब हमारे चमड़े में लगता है, हमारे चमड़े में खुजली होता है। तो याद रखिए, आदम और हेवा ने जब अंजीर के पत्तों के लंगोट बनाए, तो सोचिए जब उनके जो रस होता है, जब उनके चमड़े पर लगता रहेगा तो उसके शरीर में खुजली भी शुरू हो गया रहेगा। तेज धूप के कारण पत्ते मुरझा जाएंगे, फिर से उसका नंगापन दिखने लगेगा। परमेश्वर ने क्या किया? एक जानवर का खाल उसको मारा और उसका खाल उसको पहनाया। एक परमानेंट सॉल्यूशन प्रभु ने दिया है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जितना पाप को छिपाएंगे, हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं होगा। तो ये वचन को जब प्रभु ने बताया तो उस लड़का से थोड़ा काउंसलिंग करने के बाद मैंने पूछा, बेटा क्या तुम गंदे फिल्म्स देखते हो? उसने कहा हाँ मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ। मैंने क्या, किस लिए? पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। और क्या? गेम्स, वीडियो गेम्स, ये सब करता हूँ, वो करता। और क्या करते हो? वो चुपचाप हो गया क्योंकि प्रभु कुछ तो बता रहे थे उसके बाद। फिर मैंने पूछा, बेटा कुछ नंगे फिल्म्स देखते हो? उसने बोला देखा हूँ। आ जाता है ब्रदर जी, ऑटोमेटिकली आ जाता है, नहीं चाहते हुए भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी मैंने जानबूझ के देखा। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेविटिकस 19 पद संख्या 3 सभी लोगों के लिए आज हम इस मोबाइल के शिकार हैं। सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं, प्रभु के सेवक करने वाले लोग भी इसके शिकार आ जाते हैं। बाइबल में लिखा है लेविटिकस 19 पद संख्या 3 में, किसी के नंगापन देखना बहुत बड़ा पाप है। इट इज ए सिन टू सी द नेकेडनेस ऑफ एनीवन। इंग्लिश बाइबल में अच्छी तरह से ट्रांसलेशन लिखा है। 3 से लेकर 20 तक आप देखोगे, 16 बार 16 टाइम्स परमेश्वर ने लिख कर दिया है, इट इज ए सिन टू सी द नेकेडनेस ऑफ एनीवन। ये बहुत बड़ा पाप है किसी का नंगापन को देखना। और मोबाइल में हम क्या देखते हैं? वही चीज को देखते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रज्ञा 4 पद संख्या 12 में, प्रज्ञा 4 पद संख्या 12 में, और जब से लड़का देखने लगा उसके अंदर में दुष्ट आत्मा का प्रभाव प्रवेश किया और उस दिन से उसका पढ़ाई लिखाई कमजोर हो गया, पढ़ाई में ध्यान नहीं देने लगा। बाइबल कहता है चोर आया चोरी करने के लिए, मारने के लिए, नष्ट करने के लिए। आज हमारे बच्चों का मेमोरी पावर, याद करने का सामर्थ्य और शक्ति क्यों खो रहा है? क्योंकि वे लोग मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। शैतान हमारे बच्चों का मेमोरी पावर नष्ट करता है इन चीजों के द्वारा। प्रज्ञा 4 पद संख्या 12 को बढ़िए पढ़ो। क्योंकि बुराई का सम्मोहन भलाई को धुंधलाता है। बुराई अच्छाई को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, बुराई अच्छाई को बर्बाद कर सकता है। ये लड़का पढ़ाई में अच्छा था, तेज था, माता पिता के बात मानता था, चर्च जाते थे, फैमिली प्रेयर में बैठते थे, लेकिन जब से मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस में भाग लेने लगा, ऑनलाइन क्लासेस के साथ वे नंगे फिल्म्स भी देखने लगे। धीरे धीरे शैतान उसको अपने अधीन में ले लिया, पढ़ाई में कमज़ोर हो गया, चर्च जाना बंद कर दिया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसका कारण यही था। और मैंने उसको पाप स्वीकार करने पछताओ तो संस्कार नहीं लिया था। उसको एक प्रार्थना मैंने सिखाया, यीशु के लहू से प्रभु मेरे मन को, सोच विचार को शुद्ध कर दीजिए और तुम प्रभु से माफ़ी मांगो। और जब तुम संस्कार प्राप्त करोगे तुम पाप स्वीकार में इसे करना। बाद धीरे धीरे लड़का इस प्रार्थना में भाग लेने लगा, करते गया और प्रभु ने उसको स्वतंत्र किया। अभी वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर पा रहा है। ताली बजा के हम प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। तो याद रखिए, पाप तुम्हारे जीवन में हर चीज में उन्नति को बंद कर सकता है। एक लड़का आया था, 5 साल MBA पढ़ाई किया था और 5 साल से जॉबलेस था। और वो हर एक जगह पे नौवीना प्रार्थना कर रहा है, चंगाई प्रार्थना में जा रहा है, प्रेयर में जा रहा है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा है। 5 साल से बेरोजगार है।
5 साल से बेरोजगार है और बड़ा हताश निराश और नौकरी पाने के लिए झाड़ फूक तंत्र मंत्र के सहारा पे भी लेकर गया, झाड़ फूक के सहारा भी लेकर गया, उनके पास भी गए, बाबाओं के पास, तंत्र मंत्र के पास भी गया और सब कुछ करवाया, फिर भी उसको प्रभु ने उसको नौकरी नहीं मिला। हताश निराश होते हुए आत्महत्या करने के लिए भी कोशिश किया था मेरे प्रिय भाई और बहनों। और जब हमारे पास आए काउंसलिंग करने के लिए भाई और बहनों, प्रभु ने सत्य का प्रकट किया। जॉन 8 पद संख्या 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब उसके लिए प्रार्थना करते गए तो प्रभु ने उसके जीवन में कुछ व्यभिचार पाप को दिखाए। मैंने पूछा, बेटा तुम्हारे जीवन में ऐसे कुछ गलती हुआ? उसने कहा ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, मोबाइल। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे कुछ तो हुआ। प्रभु झूठ नहीं कहेंगे। परमेश्वर अगर हमारे पापों को प्रकट करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें दंड देने के लिए नहीं। ईश्वर याद रखिए, ईश्वर हमें कभी दोषी ठहराने के लिए नहीं आए हैं। वो हमारे पापों को प्रकट करते हैं ताकि हम पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें। रोमे के पत्र 2 पद संख्या 4 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। फिर बाद में उसने कहा, हाँ ब्रदर जी, 12th स्टैंडर्ड में 12वीं क्लास में मैंने एक लड़की के साथ गलत संबंध में था। मैंने कहा कोई बात नहीं, पाप स्वीकार किए हो बेटा? उसने कहा नहीं, अभी तक नहीं किया। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जो हम छिपाते हैं या पाप स्वीकार में नहीं प्रकट करते हैं, हमारे शर्म या लज्जा के कारण। यही पाप हमारे जीवन को आगे बढ़ने नहीं देता है। मैंने कहा जाओ बेटा, प्रभु दयालु है, वो तुम्हें क्षमा करेगा, वो तुम्हें दंड नहीं देगा। उसने अपने 12th स्टैंडर्ड पाप स्वीकार किया और प्रार्थना में आते गया। 6 महीना के अंदर में उसको बैंक में प्रोबेशन ऑफिसर के रैंक में उसको जॉब मिला। अभी मुंबई में ब्रांच मैनेजर बन के जॉब कर रहा है। ताली बजाते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। जोर से बोलिए हालेलुया। रोमे के पत्र 2 पद संख्या 4 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़ो। अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है। आपने सुना किस तरह प्रभु पापियों को प्यार करता है। उसका प्रेम हमारे लिए इसलिए प्रकट होता है ताकि हम पाप के ऊपर पाप ना करें। हम प्रभु का प्रेम को समझ के, जान के हम पापों को छोड़ दे, पाप स्वीकार करके प्रभु की तरफ लौट आए। ईश्वर यही चाहता है। वो पापियों को दंड नहीं देने के लिए आया है, पापियों को बचाने के लिए आया है। इसलिए कल आपने देखा, मेरी मैगदलीन को उसने वैश्या नहीं कहा, एक शब्द भी उसने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा यीशु मसीह अंधा है, बहरा है, हमारे पापों को अनसुनी करता है, अनदेखा करता है। जब सारा दुनिया ने कहा ये व्यभिचार किया, ये वैश्या है, प्रभु सब कुछ जानता है, प्रभु सब कुछ देख रहा था, लेकिन उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया, अनसुनी कर दिया, अनदेखा कर दिया। और हम सब जानते हैं प्रभु ने कैसे मेरी मैगदलीन को क्षमा किया और उसको पश्चाताप दिया और प्रभु ने उसको नया जीवन प्रदान किया। ईश्वर हमें दंड देने के लिए नहीं आए हैं, ईश्वर हमें पश्चाताप और हमें अपने तरफ लौटने के लिए मौका दिए हैं। तो आज हमें सुंदर समय है जब हम प्रभु के वचनों के द्वारा हम अपने जीवन को पहचान सकते हैं, अपने पाप और बुराई को हम पहचान सकते हैं। रोमे के पत्र 6 पद संख्या 23, पाप इतना भयंकर है मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको दंड नहीं देते हैं, तुम्हारे पाप तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है। याद रखिए, रोमे के पत्र 6 पद संख्या 23 को पढ़िए। पाप का वेतन मृत्यु है। पाप का परिणाम है मृत्यु। हम सबों को मरना है, लेकिन समय से पहले मरना ये साधारण चीज नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे आश्रम के पास एक 20 साल का जवान लड़का शराब पीते पीते खत्म हो गया, टीबी बीमारी पकड़ लिया, पूरा शरीर सफेद हो गया, पूरा खून खत्म हो गया। और एक लड़का अभी एक महीना पहले 17 साल का लड़का, और वो शराब पीते हुए अपने दोस्त के साथ बाइक में जा रहा था, इतना स्पीड में जाने लगा, दोनों का एक्सीडेंट हुआ, दोनों का सर फट गया, वहीं पे स्पॉट डेथ हो गया। पाप क्या है? शराब पीना। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप का परिणाम है मृत्यु। इसलिए पाप हमारे जीवन को विनाश कर सकता है। फिर हम देखते हैं पाप के कारण और क्या क्या दुख तकलीफ आता है। उत्पत्ति ग्रंथ 29 पद संख्या 30 और 31। सब परिस्थिति में नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ कारण में ऐसे होता है। निस्संतानपन, चाइल्डलेसनेस सब केसेस में नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में होता है। उत्पत्ति ग्रंथ 29 पद संख्या 30 और 31 को पढ़िए। पढ़ो। तब याकूब का राहेल से भी संसर्ग हुआ। आगे। वह राहेल को लिया से अधिक प्यार करता था। उसने उसके लिए यहाँ और 7 वर्षों तक सेवा की। आगे। जब प्रभु ने देखा कि लिया को समुचित प्यार नहीं मिल पा रहा है, तब उसने उसे पुत्रवती बनाया
परंतु राहेल निसंतान रही। राहेल निसंतान रही। राहेल का निसंतानपन का कारण क्या था? ईर्षा। ईर्षा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप का जीवन आपको निसंतान रख सकता है, लेकिन सब केसेस में नहीं। तो ये है पाप का परिणाम। पाप करोगे तो उन्नति नहीं करोगे। एक परिवार आया था, ब्रदर जी हमारा हमारा दोनों बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनका पढ़ाई लिखाई में बहुत खर्चा हो रहा है, लेकिन उन लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग बिजनेस शुरू किए, हम लोग एक टैक्सी बिजनेस शुरू किए, बिजनेस में उन्नति नहीं हो रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है? तो प्रार्थना करके देखिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना करने पर प्रभु ने प्रकट किया गर्भ नष्ट। मैंने उनको पूछा कि आपने गर्भपात किया? हाँ, हमारे 2 बच्चे हैं और हमको ज़्यादा बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए हमने 2 बच्चों को नष्ट कर दिया। जहाँ पे मनुष्य का हत्या होता है वहाँ पे हर प्रकार के आर्थिक समस्या होते हैं, हमारे परिवार उन्नति नहीं करता है। मैंने कहा इसी के कारण आपके परिवार में आर्थिक समस्या आ रहे हैं, आपके बच्चों के ऊपर पढ़ाई प्रभु का आशीष नहीं मिल रहा है। ईश्वर ने आपको औरत बनाया है जीवन देने के लिए। आपके कोख को कब्रिस्तान मत बनाइए। और उनको पाप शिकार के लिए मैंने उनको तैयार करके पाप शिकार के लिए भेजा। तो इसी तरह हमारे पारिवारिक जीवन में नाना प्रकार के आर्थिक समस्या आएंगे, बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उन्नति नहीं कर पाएंगे, अगर हम लोग पाप के जीवन में जकड़े हुए हैं। फिर हम देखते हैं जुडित के ग्रंथ 5 पद संख्या 17, जुडित के ग्रंथ 5 पद संख्या 17। तो अभी अभी हम देख रहे हैं पाप करने से आज समय से पहले मृत्यु होता है, पाप करने से बीमारियां आते हैं, पाप करने से हम कोई भी क्षेत्र, बिजनेस हो, नौकरी हो, कोई भी सेवा कार्य हो, हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हर चीज में कुछ ना कुछ रुकावट आना शुरू करेगा। पढ़िए। जब तक यह अपने ईश्वर के सामने पाप नहीं करती थी तब तक यह सकुशल रही। तब तक वे लोग उन्नति करते थे। जब तक वे लोग पाप नहीं करते थे वे लोग उन्नति करते थे। याद रखिए, परमेश्वर हमें दंड देने के लिए नहीं आए हैं। जरमाया नबी 2 पद संख्या 19 में, जरमाया नबी 2 पद संख्या 19 में, तुम्हारा पाप तुम्हें दंड देता है, तुम्हारा पाप तुम्हें सर्वनाश करता है। ईश्वर दंड नहीं देते हैं। अगर ईश्वर दंड देने के लिए आते तो वे क्रूस में हमारे लिए, आपके लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस में दंड नहीं लेते। वे दंड देने के लिए नहीं, हमें माफ करने के लिए आए हैं। जरमाया नबी 2 पद संख्या 19 को पढ़िए, पढ़ो। तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती तुम्हारे है। पाप तुम्हें दंड देता है। याद रखिए, हमारा पाप हमें सर्वनाश करता है, हमें दंड देता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो ये सब क्या आप अपने जीवन में ये सारे समस्याओं को देख पा रहे? परिवार में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है। एक बहन आने लगी और उसने बोलने लगी, ब्रदर जी मेरा शादी हो गया, दो बच्चे हैं, मेरा पति बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने पति को प्यार नहीं कर पा रही हूँ। उसको देखने से मुझे गुस्सा लगता है, चिड़चिड़ लगता है। इतना अच्छा पति है, शराब नहीं पीता है, खैनी नहीं खाता है, मेरे लिए सब कुछ करके देता है, लेकिन जब भी मुझे प्यार से बात करता है मैं उसको गुस्सा से देखती हूँ। मेरे अंदर में उसके प्रति प्रेम नहीं उठ रहा है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने पर प्रभु ने एक वचन दिया। प्रार्थना करने पर प्रभु ने एक वचन दिया। इब्रानी 13 पद संख्या 4, ध्यान से सुनिए। इब्रानी 13 पद संख्या 4 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। रोज भरेगा हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को तो धन्यवाद। मैं आपको 10 नियम के बारे में थोड़ा सा इधर उधर करके मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आप लोग अच्छी तरह से पाप स्वीकार कर पाए और प्रभु का आशीष प्राप्त कर सके। पढ़ो। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन आदूषित हो, आगे। क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। न्याय करेगा। तो प्रभु ने ये वचन दिया। तो मैंने उसको पूछा, थोड़ा काउंसलिंग करने पर उसको पूछा, और काउंसलिंग करने पर मैंने उसको पूछा, बहन जी क्या आपका शादी से पहले किसी के साथ रिलेशनशिप था, शारीरिक संबंध था? उसने कहा हाँ, मेरे साथ हुआ था, मैंने ये गलती किया था। शादी से पहले मैं एक लड़का को पसंद करती थी, हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे और उसके साथ मेरा शारीरिक संबंध हुआ है। मैंने कहा आपका शादी संस्कार हो गया? जी हाँ। बच्चे? हाँ हो गए। आपने इस पाप को पाप स्वीकार किया है? उसने कहा नहीं। उसने पापों को छिपाया है। जब तुम पाप को छिपाओगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, तुम्हारे अंदर में प्रेम नहीं आएगा। दूसरा शमूएल 13 पद संख्या 14 में हम एक सुंदर घटना को देखते हैं, एब्सनोन और तमार के बारे में। उन्होंने बिना शादी संस्कार, बिना चर्च मैरिज, उन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप में उन्होंने इन्वॉल्व हुआ, और क्या हुआ? उनके जीवन में पाप प्रवेश हुआ और प्रेम नष्ट होकर नफरत में बदल गया। पढ़ो।
दूसरा सैमुएल 13 पद संख्या 14 पढ़ो। 2 सैमुएल 13 वर्सेस 14। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बाइबल में तमार और एब्सनोन के बारे में सुनते हैं। दाऊद का बेटा जो तमार से प्रेम करता है और प्रेम में वो दीवाना बन गया, और उसी प्रेम के कारण उसने क्या किया, तमार के साथ शारीरिक संबंध के पापों में वो पूरी तरह से फंस गया। 13 का 14। परंतु उसने उसकी एक ना सुनी और उसके साथ बलात्कार कर बैठा। इसके बाद अम्नोन को उससे बड़ी घृणा हो गई। वह घृणा उसके पहले के प्रेम से कहीं अधिक तो तीव्र थी। प्रेम नष्ट हो गया, प्यार नष्ट हो गया और प्यार नफरत में बदल गया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन भी उसको मैंने सुनाया और उसको मैंने पूछा, इसीलिए आपके हृदय में नफरत है क्योंकि आपने पाप को छिपाया है, आपने पाप शिकार में पाप को प्रकट नहीं किया, इसलिए आपके हृदय में नफरत है। एमनोन लड़का था, तमार लड़की थी, दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो गया। पाप के अवस्था में ईश्वर अनुमति नहीं देते हैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में संबंध रखना। इट इज अ सिन हैविंग रिलेशनशिप बिटवीन बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। उत्पत्ति ग्रंथ 1 पद संख्या 28 में परमेश्वर की योजना क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया है। बाइबल में लिखता है, प्रवक्ता ग्रंथ 42 पद संख्या 23 में, बाद में लिख सकते हैं, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया इस दुनिया में जोड़ी जोड़ी बनाया। पुरुष के लिए स्त्री बनाया, मुर्गा के लिए मुर्गी बनाया, बकरा के लिए बकरी बनाया। तो इसी तरह परमेश्वर का सृष्टि है, परमेश्वर जो कुछ बनाता है इस दुनिया में जोड़ी जोड़ी बनाता है। जिस दिन परमेश्वर ने एक बेटा को जन्म होने दिया, उस दिन परमेश्वर ने पृथ्वी के कोई कोना में एक बेटी को भी जन्म होने दिया जो उसका जीवन साथी भविष्य में बनेगा। यह परमेश्वर का योजना है। और किसी एक को अकेला रहकर जीवन बिताने के लिए प्रभु ने नहीं बनाया, सिवा पुरोहित और धर्म बहन और जिनको ये बुलावा दिया गया है। और इसीलिए उत्पत्ति ग्रंथ 1 पद संख्या 28, इसीलिए परमेश्वर ने लड़का और लड़की के रूप में मनुष्य को बनाया, आदम के लिए हेवा भी बनाया। और किस उद्देश्य से बनाया? ताकि उनके द्वारा परमेश्वर उनके द्वारा परिवार शुरू करे। और इसीलिए परमेश्वर ने शारीरिक संबंध एक वरदान के रूप में मनुष्य को दिया है। ये बुरा चीज नहीं है, ये हंसने वाला बात नहीं है, ये परमेश्वर का ओर से दिया हुआ मनुष्य के लिए एक गिफ्ट है। उत्पत्ति ग्रंथ 1 पद संख्या 28 को पढ़िए, पढ़ो। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने आदम और हेवा को बनाया, लड़का और लड़की के रूप में बनाया। उनको पति पत्नी के रूप में उनको नहीं बनाया, उनको लड़का और लड़की के रूप में बनाया। और परमेश्वर का वचन में लिखता है, परमेश्वर ने उनको बुलाया और उनको आशीर्वाद दिया। सबसे पहला सैक्रमेंट जो परमेश्वर ने शुरू किया है और वो है मैरिज सैक्रमेंट। इसीलिए हमारा परिवार प्रभु के दृष्टि में बहुत मूल्यवान है, पवित्र चीज है। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर ने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया। ये कौन से चीज का आशीर्वाद है मेरा भाई मेरी बहन? ये मैरिज ब्लेसिंग से गॉड का आशीर्वाद आदम और हेवा के ऊपर उतरता है, जिसको हम लोग मैरिज सैक्रमेंट कहते हैं। इसीलिए जब तुम चर्च शादी करते हो, तुम्हें चर्च में शादी करना पड़ता है, जहां पे परमेश्वर का आशीर्वाद पुरोहित के माध्यम से लड़का लड़की के ऊपर उतरता है। और उस दिन से आप प्रभु के दृष्टि में, समाज के दृष्टि में, कलीसिया के दृष्टि में आप पति पत्नी बनते हो। यह है मैरिज सैक्रमेंट। उसके बाद प्रभु ने क्या कहा? पढ़ो पढ़ो। फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, जाओ आदम और हेवा, मैंने तुम्हें शादी का आशीर्वाद दिया, जाओ तुम शारीरिक संबंध करो और बच्चे को जन्म दो। उससे पहले प्रभु ने उसको अनुमति नहीं दिया। शारीरिक संबंध पवित्र चीज है। इसको चर्च मैरिज के बाद हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में शारीरिक संबंध करना बहुत बड़ा पाप है।
तो अगर आपके जीवन में कभी भी ऐसे हुआ है, चिंता करने का जरूरत नहीं है। प्रभु आपको क्षमा करेंगे, प्रभु आपको क्षमा कर देंगे। आप इस रिलेशनशिप को, हो सके आप मैरिज से पहले अपने हस्बैंड जिसके साथ आपका एंगेजमेंट हुआ था, आपके साथ सैक्रामेंटल मैरिज हुआ है, लेकिन चर्च मैरिज से पहले आपके होने वाला हस्बैंड, आपका होने वाला वाइफ के साथ शादी संस्कार चर्च मैरिज से पहले उनके साथ रिलेशनशिप हुआ है, तो कृपया आज पाप स्वीकार में कीजिए। और उससे पहले जो हस्बैंड और वाइफ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लड़का लड़के लोग जो बैठे हैं, अगर आपके जीवन में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में रिलेशनशिप हुआ 1 2 3 4 5 6, आप उन सबों को याद कीजिए और बेफिक्र, बेडर, बेशरम उस पिता के सामने तुम पाप स्वीकार करना, उस पुरोहित के सामने प्रभु तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है तुमको क्षमा करने के लिए। प्रभु नहीं चाहता है कि तुम उस पाप में बने रहो। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप इसका पाप स्वीकार कर सकते हो, क्योंकि ये इंग्लिश में फॉर्निकेशन कहते हैं, इसको फॉर्निकेशन कहते हैं। तो ये पाप होता है, तो आप इसको अच्छी तरह से पाप स्वीकार कीजिए। मत बोलना कि फादर मैंने व्यभिचार किया, नहीं। आप बताइए कि फादर मैं शादी से, चर्च मैरिज से पहले 3 जन के साथ मेरा शारीरिक संबंध में मैं इन्वॉल्व हुआ था। ये है, ये इस पाप, इस तरह तुम पाप स्वीकार कर पाओगे। फिर दूसरा, अभी अभी हमने देख रहे थे गंदे फिल्म्स के बारे में, मत्ती के सुसमाचार 5 पद संख्या 27 में। आज हर प्रकार के लोग ऐसे इस व्यभिचार पाप से जकड़े हुए हैं, क्योंकि आज ये पाप आग की तरह फैल रहा है। हर प्रकार के लोगों के जीवन में, छोटे बच्चों के जीवन में भी ये सब फैल रहा है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार 5 पद संख्या 27 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। तुम किसी को देखते हो, गलत सोच विचार रखते हो, उसके साथ व्यभिचार करने का इच्छा करते हो, ये पाप है। और इसी तरह अब मोबाइल में गंदे गंदे फिल्म्स देखते हो, जैसे मैंने आपको बताया लेविटिकस 19 पद संख्या 3 में किसी का नंगा शरीर देखना पाप है। फेसबुक में, इंटरनेट में, व्हाट्सएप में कोई आपको पोस्ट करता है, नहीं चाहते हुए भी आपके पास आता है और आप ये सब देखते रहते हो, कृपया ये सब पाप स्वीकार कीजिए, वरना ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ, आपके नौकरी, आपके फैमिली लाइफ, आपके पढ़ाई का जीवन को ये बर्बाद कर सकता है। इतना भयंकर चीज है ये गंदे फिल्म्स, पोर्नोग्राफी। फिर जेनेसिस चैप्टर 38 वर्सेस 9, उत्पत्ति ग्रंथ 38 पद संख्या 9, हस्त मिथुन का पाप, मैस्टरबेशन, जेनेसिस चैप्टर 38 वर्सेस 9, जल्दी पढ़िए। ओनान यह जानता था कि इस प्रकार से उत्पन्न संतति उसकी ना होगी, इसीलिए जब उसका अपने भाई की पत्नी के साथ संसर्ग हुआ तब उसने बीज पृथ्वी पर गिरा दिया। ओनान ने अपने बीज को पृथ्वी पर गिरा दिया, जिससे वो अपने भाई को संतति ना दे। उसका यह कार्य प्रभु को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उससे भी मार डाला। अगर आप लोग अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं मैस्टरबेशन के लिए, हस्त मिथुन के लिए, कृपया पाप स्वीकार कीजिए, प्रभु आपको छुटकारा देंगे इन बुरे आदतों से। फिर नेक्स्ट रोमन्स 1:27, रोमियो के पत्र 1 पद संख्या 27, और एक प्रकार के व्यभिचार पाप, पुरुष के बीच में, स्त्री के बीच में, अगर किसी भी कारण छोटे समय आपने किसी को इस्तेमाल किया है, बच्चों के समय, तो कृपया आज पाप स्वीकार कीजिए, इसको छिपाइए मत। पढ़ो। इसी प्रकार उनके पुरुष भी स्त्रियों के प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर एक दूसरे के लिए वासना से जलने लगे, पुरुषों के साथ व्यभिचार करते हैं और इस प्रकार वे अपने भ्रष्टाचार का उचित फल अपने शरीर में भोग रहे हैं। पुरुषों के साथ, स्त्रियों के साथ और छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल करना ये प्रभु के दृष्टि में पाप है। कृपया पाप स्वीकार कीजिए। हिब्रूस 13 पद संख्या 4 में, अगर आप शादी संस्कार में भाग लिए, आप मैरिड है, सैक्रामेंटली यूनाइटेड है, और अपने पत्नी को छोड़ के दूसरे औरतों के साथ, दूसरे पुरुषों के साथ अगर आप संबंध में रखे हैं, याद रखिए प्रभु तेज है, प्रभु की आंखें सब कुछ देखता है, प्रभु की आंखें सब कुछ देखता है। कल हमने याकूब और लिया के बारे में सुन रहा था। याकूब लिया को पसंद नहीं करता था, उसको अनदेखा करता था, प्रभु ने ये देख लिया। प्रभु की आंखें बहुत तेज है, उसके आंखों के सामने हम छिप नहीं सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सब कुछ प्रकट होता है, लेकिन प्रभु दयालु है, आप इसको पाप स्वीकार कीजिए। इब्रानी 13 पद संख्या 4, अभी अभी हमने सुना है प्रभु लंपटता और व्यभिचारियों का न्याय करते हैं। किसी भी कारण आप कोई मैरिड
आदमी के साथ रिलेशनशिप में थे, कोई शादीशुदा औरत के साथ रिलेशनशिप में थे, कृपया कन्फेस कीजिए। और आपका शादी के बाद पत्नी को छोड़ के दूसरे औरतों के साथ, दूसरे पुरुषों के साथ संबंध में थे, कृपया पाप स्वीकार में इसको क्लियरली बताइए मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु दयालु है, जरूर आपको माफ कर देंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया, रोज बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा है हम, और एक वचन को हम देखे हैं, कल फादर बता रहे थे, रोमे का पत्र 11 पद संख्या 16 में, क्यों ये सब पाप स्वीकार करना जरूरी है। याद रखिए, आपके पाप आपके बच्चों के ऊपर असर कर सकता है, आपका पाप है आपके बच्चों के ऊपर असर कर सकता है। मैं एक छोटा सा गवाही आपको देना चाहता हूं। एक माँ आई थी प्रेयर के लिए, अब उसकी 15 साल की बेटी गलत रिश्ता, रॉन्ग रिलेशनशिप में, एक नहीं 3-4 लड़कों के साथ गलत रिलेशनशिप में था। डेली बेटी के साथ झगड़ा करती है, बोलती है, समझ में नहीं आता है, बेटी को थप्पड़ मारती है, परिवार में अशांति है। बेटी कहती है मैं सुसाइड कर देंगे, मार अपने आप को मार डालूंगी। माँ डर जाती है, लेकिन बुरा आदत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो माँ आई थी प्रेयर करने के लिए, और प्रभु ने एक वचन दिया, तीतुस 3 पद संख्या 2। इसीलिए मेरे माता पिता याद रखिए, जब आप पवित्र बनोगे, आपके बच्चों को प्रभु पवित्र बना देगा। अगर जड़ पवित्र है तो फल और पेड़ भी पवित्र बनेगा। जोर से बोला हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए तीतुस 3 का 2, टाइटस 3 का 2, इसको पढ़ो, टाइटस 3 का 2, टाइटस 3 का 2 जल्दी, टाइटस 3 का 2। तो प्रभु ने ये वचन दिया। उसका प्रॉब्लम क्या था, वो अपने बेटी का रॉन्ग रिलेशनशिप में बहुत परेशान हुई थी। बच्चे गलत रास्ते में चले गए। आज हमारे बच्चे शराब पीते हैं, माँ बाप का हुक्म नहीं मानते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत बार जो जड़ है, जड़ कौन है, माता पिता, उनके जीवन में बुराई रहता है। पढ़िए तीतुस 3 का 2। किसी की निंदा ना करें, किसी की निंदा ना करें, झगड़ालू नहीं, अपने बेटी के साथ झगड़ा मत करो, बल्कि सहनशील बनो, और सब लोगों के साथ नम्र व्यवहार अपने करें। बेटी के साथ प्यार मोहब्बत से बातचीत करो, क्योंकि हम भी तो पहले नासमझ थे, अवज्ञाकारी, भटके हुए थे। प्रभु ने ये वचन दिया, हम भी तो पहले भटके हुए थे। मैंने कहा था, बहन जी आपका जीवन कैसे था शादी से पहले? उसने अपना सर झुकाया और उसने कहा, मेरा बेटी से भी खतरनाक जिंदगी मैं जी रही थी, मैं अनेक लड़कों के साथ गलत संबंध में थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पाप स्वीकार किए हो? आज तक नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो माँ ने अपने जवानी में किया, अभी कौन उसको दोहरा रहा है, कौन उसको रिपीट कर रहा है? बेटी। तो मैंने उसको समझाया, अगर जड़ पवित्र है तो पेड़ भी पवित्र बनेगा। जाओ मेरी बहन, प्रभु दयालु है, प्रभु ने हमें पाप स्वीकार संस्कार दिया है, तुम्हें माफ करने के लिए, तुम्हें दंड देने के लिए नहीं। तुम समझ गए ना? अभी जाओ पाप स्वीकार करो। उसने अच्छी तरह से पाप स्वीकार किया और प्रभु उसको क्षमा किए। जब माँ पवित्र बन गया, धीरे धीरे प्रार्थना में आते गए, प्रभु ने उसका बेटी का हृदय और मन को पश्चाताप दिया, और बेटी बुराई से प्रभु ने उस बेटी का जीवन को परिवर्तित कर दिया। ताली बजा के प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। रोज बोलेगा हालेलुया, रोज बोलेगा हालेलुया, रोज बोलेगा हालेलुया। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 112 पद संख्या 4, स्तोत्र ग्रंथ 112 पद संख्या 4। जोर से बोलो हालेलुया, रोज बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पढ़ो स्तोत्र ग्रंथ 112 पद संख्या 2। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा, धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब माता पिता पवित्र होते हैं, माता पिता धार्मिक होते हैं, पवित्र होते हैं, तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। ये लोग उन्नति करेंगे, फलेंगे फूलेंगे, हर क्षेत्र में ये लोग उन्नति करेंगे। इसलिए माता पिता अपना जीवन के ऊपर ध्यान दीजिए। आज जब आप पाप स्वीकार करोगे, आप अच्छी तरह से पाप स्वीकार करना, कुछ भी छिपाना मत। फिर नेक्स्ट हो गया हत्या का पाप। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ 4 पद संख्या 10, मनुष्य का हत्या प्रभु के दृष्टि में पाप है। ईश्वर ने किसी को अनुमति नहीं दिया मनुष्य का जीवन लेने के लिए, मनुष्य का जान लेने के लिए। ये प्रभु के हाथ में, जीवन देना जीवन लेना प्रभु के हाथ में। ईश्वर इस मनुष्य को नहीं दिया ये अधिकार। उत्पत्ति ग्रंथ 4 पद संख्या 10 को पढ़िए। प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? प्रभु ने कैन से कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारा भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। कैन ने क्या किया? अपने भाई का मर्डर किया, अपने हाथों से भाई को मार डाला, खून जमीन पर बह गया। आगे बढ़िए। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया,
जिससे तुमने बहाया है, इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। तुम्हारा जमीन कोई और लेकर चला जाएगा। आगे यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम कुछ भी जॉब करोगे, नौकरी करोगे, जॉब करोगे, यूएसए चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ जॉब करने के लिए, अगर तुमने हत्या पाप किया है, तुम कितना भी पैसा कमाओगे नहीं बचेगा। तुम्हारा फाइनेंशियल परिस्थिति रुकावट प्रभु उसको रोक देगा। और तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम किस तरीके से मनुष्य का हत्या करते हैं, गर्भ नष्ट करना पाप है। हम पढ़ेंगे याकूब 5:6, मनुष्य का हत्या किए हो कृपया पाप स्वीकार कीजिए। अगर किसी को आपने सहयोग किया है मनुष्य का मर्डर करने के लिए, कृपया पाप स्वीकार कीजिए। अगर आपने गर्भ नष्ट किया है, गर्भपात किया है, याकूब 5:6 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़ो। आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला तुमने है, उसको मार डाला और उसने आपका कोई विरोध नहीं किया। जिसने तुम्हारे कोई विरोध नहीं किया, तुमने उसको मार डाला। एक बच्चा माँ का पेट में क्या लड़ाई करेगा तुम्हारे साथ? वो तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं कर सकता है, वो कमजोर है। तुम उस बच्चे को हत्या कर दिए हो। सुक्ति हिरन 6:17। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम गलत शिक्षाओं को लेकर, बाइबल कहता है ज्यादा संख्या में बच्चे को जन्म देना, ज्यादा संख्या में बच्चे को जन्म देना, इसमें तुम प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करोगे। तुम्हारे बच्चे देश के ऊपर अधिकार बने, देश के ऊपर अधिकार लेंगे, तुम्हारे बच्चे नेता बनेंगे, तेरे बच्चे इंडिया के ऊपर अधिकार लेंगे अगर अब ज्यादा संख्या में बच्चे को जन्म दोगे। जोसेफ को देखिए, याकूब का सबसे छोटा बेटा इजिप्ट राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, देश का अधिकार लिया उसने, क्योंकि याकूब ने फैमिली प्लानिंग करके परिवार को छोटा नहीं किया। उसने प्रभु के योजना के अनुसार ज्यादा संख्या में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, और प्रभु ने उसका छोटा बेटा को देश के ऊपर अधिकार दिया। जोसेफ इजिप्ट राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन गया। जो पढ़ो। प्रभु 6 बातों से बैर रखता और 7 बातों से घृणा करता है, घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जीवा, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ। निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ। बच्चे ने क्या गलती किया कि आपने उसको मार डाला, गर्भ नष्ट किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक पाप है। फिर शरीर का हत्या, 1 कोरिन्थियंस 3:16, 1 कोरिन्थियंस 3:16। मुझे देखिए, शराब पीना पाप है, खैनी गुटखा तंबाकू खाना शरीर की हत्या है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए मैं शराब पी पी के मेरे शरीर बीमार पड़ गया, बीपी हाई हो गया, मेरे दोनों आंखों का रोशनी चला गया। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग चर्च में क्या करते हैं, बच्चे बैप्टिज्म लेते हैं, सारा परिवार को बुलाकर हम जश्न मनाते हैं, रम विस्की दारू ये लोगों को देते हैं। बच्चा होली कम्युनियन खाता है, परम प्रसाद संस्कार लेता है, दीर्घकरण संस्कार लेता है, हम पार्टी मनाते हैं, पार्टी मनाते साथ सबको शराब पिलाते हैं। कौन देख रहा है? हमारे बच्चे। आप अपने बच्चों के सामने गलत उदाहरण बन रहे हो, मेरे माता पिता, याद रखिए। और वही बेटा शराब पीना सीखेगा, बड़ा होकर शराब बन जाएगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो 1 कोरिन्थियंस 3:16। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं, तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। आगे। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। तुम्हारे शरीर को तुम्हारे बर्बादी करने का कोई अधिकार नहीं है। शराब, खैनी, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पी के, ड्रग्स लेकर हम अपने शरीर की बर्बादी करते हैं, बर्बादी करते हैं। हबाकुक 2:15 में ईस्टर आने वाला है, ईस्टर आने वाला है। अभी देखिए, सारे कैथोलिक लोगों के परिवार में दारू सर्व किया जाएगा, राम विस्की वोडका सर्व किया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये पाप है। हबाकुक 2:15 में शादी ब्याह में भी शराब पीने देना पाप है। हबाकुक 2:15 को पढ़िए। धिक्कार है उससे, धिक्कार है उससे जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता जो है, दूसरों को शराब पिलाता है। प्रभु के दृष्टि में धिक्कार है, प्रभु कहते हैं। इसलिए शराब पीना पाप है, और आत्महत्या करने का इच्छा करना ये भी पाप है। अगर किसी भी कारण आप लोग नर्स हैं, डॉक्टर लोग हैं, आप लोग गर्भपात
करने में मदद किया है, आप आंगनवाड़ी में आशा और आंगनवाड़ी टीचर्स में काम करते हैं, अगर आपने किसी भी कारण फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करने में लोगों को मदद किया है, गर्भपात करने में आपने लोगों को सलाह दिया है, तो कृपया ऐसे लोग भी इस पाप के लिए क्षमा मांगिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बड़ा पाप हम थोड़ा इधर उधर से लेकर जा रहे हैं। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 105 पद संख्या 15। आजकल हम लोग पुरोहितों के जीवन को कचरे के डब्बा बना देते हैं। वी कंसिडर priest and religious as a dustbin, as an garbage। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह मैंने कल आपको बताया, मां मरिया कहती है मैंने एक बार प्रभु को जन्म दिया, लेकिन एक पुरोहित के द्वारा हर एक दिन मिस्सा बलिदान में वो यीशु मसीह को जन्म देता है। हमें पुरोहित का जरूरत है, पुरोहित के द्वारा हमारा पाप क्षमा होता है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 105 का 15 हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। एक पुरोहित नहीं है तो दुनिया पाप और बुराई में बर्बाद हो जाएगा, संस्कार नहीं मिलेगा। पढ़ो स्तोत्र ग्रंथ 105 का 15। मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं मेरे लगाना, पुरोहितों को हाथ मत लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना, पुरोहितों को कोई दुख तकलीफ मत देना। प्रवक्ता ग्रंथ 7 पद संख्या 30-35। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम बोलते हैं हमारे पल्ली पुरोहित अच्छे नहीं है, फादर लोग पाप स्वीकार के लिए नहीं बैठते हैं, फादर लोग ये करते वे करते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुरोहित और बिशप आपके परिवार से जन्म लेते हैं, आपके परिवार से जन्म लेते हैं। और इसलिए हिब्रूज 5 पद संख्या 1 में लिखा है, हर एक प्रधान याजक को परमेश्वर मनुष्य के परिवार से चुनता है। आप अपने बच्चों को बंद करोगे, फैमिली प्लानिंग करोगे, गर्भ नष्ट करोगे, तो कलीसिया में कहां से पुरोहित आएंगे? और आप कहोगे फादर ऐसे हैं, फादर ऐसे हैं, और आप खुद अपने बच्चों को जन्म होने नहीं दोगे, गर्भ नष्ट करोगे, तो कहां से पुरोहित आएंगे, कहां से बिशप आएंगे, कहां से सिस्टर बनेंगे? इसलिए तो प्रभु ने कहा ज्यादा संख्या में बच्चे को पैदा करो, मैं कलीसिया के लिए भी पुरोहित और बिशप को जन्म होने दूंगा। जोर से बोला हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ 7 पद संख्या 30 और 31। अगर किसी भी कारण अपने पल्ली पुरोहित के साथ तुमने लड़ाई झगड़ा किया है, दुर्व्यवहार किया है, या आप लोग सब लोग मिलके बिशप को चिट्ठी लिखा है, इस पुरोहित को निकालिए, और आपने उस पेपर में साइन मारा है, अपने पैरिश के लोगों के साथ कृपया माफी मांगिए, पाप स्वीकार कीजिए और उस पुरोहित से माफी मांग लीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्तोत्र प्रवक्ता ग्रंथ 27 का 30-31 पढ़ो। 31-32। हाँ पढ़ो। सारे हृदय से प्रभु पर श्रद्धा रखो और उसके याजकों का आदर करो, पुरोहितों का आदर करो। आगे, अपने सृष्टिकर्ता को अपनी सारी शक्ति से प्यार करो, आगे, और उसके सेवकों को निराश मत करो। पुरोहितों को निराश मत करना, दुर्व्यवहार मत करना, उनका आदर करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो उनके आदर से आपके परिवार में आशीष मिलेगा। मैं जानता हूं हमारे उड़ीसा में एक असिस्टेंट फादर था, तो जो प्रचारक था, कैटेकिस्ट और कैथोलिक सभा का प्रेसिडेंट, कुछ उनके साथ अनबन हुआ। रातों रात उन्होंने फादर को घर से निकाला, बंगला से बोला प्लीज गेट आउट, आप निकल जाइए। फादर ने पूछा कौन मिसा करेगा, पर कैटेकिस्ट ने कहा मैं मिसा करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दूसरा दिन वो एक्सीडेंट में मारा गया। कैथोलिक सभा का प्रेसिडेंट जो था वो क्रिमिनल केस में बुरी तरह से फंस गया। पुरोहितों का विरोध ना करे। उड़ीसा में जब कंधमाल में छत्तीसगढ़ में जब पुरोहितों के विरोध में, हमारे कैथोलिक कलीसिया के विरोध में नाना प्रकार के आरोप लगाए गए, अत्याचार होने लगे, एक पुरोहित को थप्पड़ मारा गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आदमी और एक आदमी जिन्होंने थप्पड़ मारा, 1 हफ्ता के अंदर में उनका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। पुरोहित यीशु मसीह का प्रतिनिधि है, कृपया उनका आदर करिए, आप उनके लिए प्रार्थना करिए, ठीक है। नेक्स्ट, 1 कोरिन्थियंस 11 पद संख्या 29। पाप की अवस्था में भ्रम प्रसाद लेना पाप है। हम कितने बार पाप को छिपाते हैं, शराब खैनी गुटखा गर्भ नष्ट करते, गंदे फिल्म्स देखते हैं, तंत्र मंत्र के पास जाते हैं, हम कभी इसको पाप नहीं समझते हैं। हस्त मिथुन करते हैं, गंदे फिल्म्स देखते हैं, हम कभी इसको पाप नहीं समझते हैं, और परम प्रसाद इतने सालों से लेते रहते हैं। कृपया पाप से घर कीजिए। 1 कोरिन्थियंस 11 पद संख्या 29 पढ़ो। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता, जो पाप की अवस्था में भ्रम प्रसाद खाता है और पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में बहुत से लोग
रोगी और दुर्बल है। आज हमारा विश्वास, कैथोलिक भाई बहनों का विश्वास इतना कमजोर क्यों है? क्योंकि हम लोग पाप के अवस्था में भ्रम प्रसाद खाते हैं। हम रोगी क्यों हैं? क्योंकि हम पाप के अवस्था में भ्रम प्रसाद खाते हैं। आगे बढ़ो। और कुछ लोग मर गए हैं। तो ये बहुत बड़ा पाप है। कृपया पाप से घर में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, चर्च नहीं, फिर नेक्स्ट हो गया ईसाई नबी 58 पद संख्या 13, हर संडे चर्च जानबूझ के मिस करना, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। ईसाई नबी 58 पद संख्या 13 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोर से बोलेगा हालेलुया, रोज बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पढ़ो। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारवार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारोबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। पवित्रता में मिस्सा बलिदान में भाग लेने से, योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेने से उसका क्या आशीर्वाद मिलता है? आगे बढ़िए। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। मैं तुम्हें देश का पर्वत प्रदान करूंगा, यानी कि जो कुछ तुम काम करोगे, तुम ऊंचाई तक पढ़ोगे, बिजनेस करोगे नंबर 1 बनोगे, पढ़ाई करोगे नंबर 1 बनोगे, नौकरी करोगे नंबर 1 बनोगे, और तुम्हारे जीवन में किसी चीज का कमी घटी नहीं होगा, किसी चीज का कमी घटी नहीं होगा। प्रज्ञा 16 पद संख्या 20 से लेकर 25 तक पूरा मिस्सा बलिदान के बारे में लिखा है, पूरा मिस्सा बलिदान के आशीर्वाद के बारे में लिखा है। एक लड़का मेरे पास बार बार काउंसलिंग के लिए आता था। मैंने कहा, आश्रम तुम्हारे लिए पास है कि पैरिश का चर्च तुम्हारे लिए पास है? वो जॉब के लिए प्रेयर करवाने आता था, डेली पहुंचेगा, ब्रदर जी प्रेयर कर दो, प्रभु का कुछ संदेश है। मैंने कहा नहीं, तुम चर्च जाना, चर्च में डेली होली मास में अटेंड करना, और पवित्रता में डेली होली मास में अटेंड करना, और प्रभु से जॉब के लिए प्रार्थना करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 15 दिन के अंदर में उसको आर्मी में अकाउंट सेक्शन में उसको जॉब मिल गया। ताली बजा के प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। मिस्सा बलिदान में जीसस आते हैं, जीसस हमारे बीच में है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, तुम्हारा सारे कमी घटी को प्रभु पूरा कर देता है, पूरा कर देता है। जब मैं होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रहा था, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे 170 स्टूडेंट में से मैं हर एक संडे चर्च जाता था और होली मास में भाग लेता था। 2 घंटा मैं पैदल जाकर होली मास में भाग लेता था, प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु 3 साल के अंदर में मुझे अच्छा नौकरी दे देना, अच्छा नौकरी दे देना, क्योंकि मैं जीसस के पास जाता था, मिस्सा बलिदान में भाग लेता था। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें ऊंचाई पर्वत तक उठाऊंगा। ये प्रभु का वचन है। 170 स्टूडेंट्स में से मेरा अकेला सरकारी नौकरी लग गया। मेरा अकेला 170 स्टूडेंट में से मेरा अकेला और सबसे ज्यादा सैलरी वाला जॉब मुझे ही मिला। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा, मैं तुझे नंबर 1 बनाऊंगा। यह है मिस्सा बलिदान का सामर्थ्य और शक्ति, अगर आप पवित्रता में मिस्सा बलिदान में भाग लोगे। ठीक है। नेक्स्ट, माता पिताओं के विरुद्ध में पाप। लूकस के सुसमाचार 2 पद संख्या 50-51। क्या मेरे बच्चे, तो आप लोग पढ़ाई लिखाई में स्ट्रगल कर रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तुम्हें शादी के लिए एज हो गया, लेकिन तुम्हारा शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है। पढ़िए लूकस के सुसमाचार 2 पद संख्या 50-51 को पढ़ो जल्दी। परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। ईसा ने उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। बालक यीशु ने अपने मम्मी पापा का अधीनता को स्वीकार किया। मम्मी बोली कि बेटा सब्जी खरीदने चला जा, झाड़ू पोछा मार दे, बाजार करके आजा बेटा, तू सुन लेना मेरा बेटा, सुन ले तेरे माता पिता क्या कहते हैं, कर लेना, तो क्या ब्लेसिंग्स मिलता है। पढ़ो। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता यीशु गया। बुद्धिमान होते गया, यीशु का बुद्धि बढ़ते गया। तुम पढ़ाई लिखाई में तेज हो जाओगे, जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगा, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, अगर माता पिता का आदर करोगे। ठीक है। प्रोवर्ब, सुक्ति ग्रंथ
19 पद संख्या 26। और जो बुजुर्ग, जो बड़े लोग हैं, माता पिता लोग हैं, तुम्हारे परिवार में अगर बूढ़े लोग हैं, बूढ़े माता पिता हैं, बूढ़े सास ससुर हैं, वे लोग बुढ़ापा में कमजोर हो जाते हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार मत करना, उनके साथ आदर करना, उनका देख रेख करना, तो तुम्हारे परिवार में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आएगा, धन संपत्ति का आशीर्वाद आएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुक्ति ग्रंथ 19 पद संख्या 26 को बढ़िए। 27 पुत्र, यदि तुम अनुशासन अस्वीकार, सुक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स 19:26। जो अपने पिता पर हाथ उठाता पढ़ो। और अपनी माता को घर से निकालता, वह अपने माता पिता को लज्जा और कलंक है। एक भाई का जॉब चला गया, 8 साल से जॉब चला गया, उसको दोबारा जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों? उसकी पत्नी ने अपनी माँ, सासू माँ को अनाथ आश्रम में डाल दिया, तब से उसको जॉब नहीं मिला। जब उन्होंने इस बात को पता चला, उन्होंने पाप स्वीकार किया, पश्चाताप किया, अपनी माँ से माफ़ी मांगा, माँ को अनाथ आश्रम से बाहर निकाला। कुछ महीना के अंदर में उसको अच्छा नौकरी मिल गया। जब हमारे माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अनदेखा करते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे परिवार में प्रभु का आशीष नहीं रहता है। माता पिता, सास ससुर, बुजुर्ग लोग हैं, उनका आदर करना, उनका देखभाल करना। ठीक है, नेक्स्ट हो गया माता पिताओं के बारे में बता रहे। फिर नेक्स्ट हो गया पहला कोरिन्थियंस 8 पद संख्या 4। अगर हम लोग दुख तकलीफ में बाबाओं के पास तंत्र मंत्र झाड़ फूक का सहारा लेते हैं, मुर्गी बलि देते हैं, बकरी बलि देते हैं, अनेक लोग प्रभु यीशु को छोड़ देते हैं, यीशु के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, कृपया इसका पाप स्वीकार कीजिए। पहला कोरिन्थियंस 8 पद संख्या 4 पढ़िए। देवताओं को अर्पित मांस खाने के विषय में हम जानते हैं कि विश्व भर में वास्तव में किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है, एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। यीशु ही प्रभु है। अगर आपने यीशु को छोड़ के अन्य चीज़ों में विश्वास किया, कृपया पाप स्वीकार कीजिए। जब आप पाप स्वीकार करोगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, उन सारे पापों को जो आपने अच्छी तरह से पाप स्वीकार। बहुत औरत लोग क्या करते हैं, फादर जी मैंने व्यभिचार किया है। नहीं, किस प्रकार का व्यभिचार किया है? कुछ लोग बोलते हैं फादर जी मेरा पति बहुत शराबी था, मेरे 1 महीना का बच्चा था, मेरे को पैसा नहीं देते थे, इसलिए मैंने गर्भ नष्ट किया। नहीं, ऐसे पाप स्वीकार नहीं करना है। आपको सीधा स्वीकार करना है, मैंने 2 बच्चों को गर्भ नष्ट किया है। आपको अपने पति का बुराई नहीं करना है। जब आप व्यभिचार पाप को भरोगे, आप नहीं बताओगे मेरे साथ उसने जबरदस्ती किया। नहीं मेरे भाई, आपको सीधा सीधा बताया है। मैं बचपन में ऐसे 2 जन से किया था, शादी से पहले 3 जन के साथ मेरा रिलेशनशिप था, शादी के बाद मैंने अपने पति को धोखा देकर दूसरों के साथ संबंध में रखा और गंदे गंदे फिल्म्स में मैं भाग लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप माइटी मिरेकल्स देखोगे। अच्छी तरह से पाप स्वीकार कीजिए, आपके परिवार को गॉड ब्लेस करेंगे, आपके परिवार को गॉड ब्लेस करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अनेक लोगों को प्रभु, जैसे आप वचन सुन रहे हो, एक पति पत्नी है यहाँ पे, या आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो जिनका संतान नहीं हो रहा है, जैसे वचन सुन रहे हो, आपको अपने पापों का एहसास हो रहा है और आपको पश्चाताप हो रहा है। ऐसे कुछ पति पत्नी हैं जिनको प्रभु पश्चाताप देते हुए आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको बहुत जल्दी संतान का ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु।